फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुजा और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आज का जो व्लॉग है ना वो मुझसे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि सुबह भी टाइम नहीं था और अब भी टाइम नहीं था अकेडमी से आके की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है ना वो ये है कि लोग बुरा क्यों करते हैं, लोग बुरा करने के बाद पछताते क्यों नहीं है। पता क्या है, इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए मैं आज के एक वाकये से ना मजबूर हो गई। वो वाकया के बारे में मैं आपको बाद में थोड़ा सा बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पता क्या है, हम ना एक दूसरे के साथ बुरा करते हैं। क्यों करते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसके बदले में हम उसके साथ बुरा करते हैं। ये मेरे साथ रोजाना बुरा करती है, मुझे रोजाना मारती है, मुझे हरास करती है। मैं इसको क्यों मारती हूँ, क्यों इसको करती हूँ, मजाक में मारती हूँ, क्योंकि हाँ बेहतरी के लिए भी। और दूसरी बात ये कि अपना टाइम ये वेस्ट करके, जो कि मैं भी करती हूँ, पर ये भी वेस्ट करके ये मुझे इरिटेट करने में, मेरा सर खपाने में बिजी रहता है। पर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक से थोड़ा हटना नहीं है। तो पता क्या है, हम ना लोग ना हमारे साथ उनसे ना जाने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसके बदले में हम कहते हैं कि हमने तो माफ़ करना ही नहीं है। हम तो खुदा बन जाते हैं। खुदा भी ऐसा नहीं करता जिस तरह हम करते हैं लोगों के साथ। हम लोगों को माफ़ नहीं करते, हम उल्टा बदला लेने के पुरते आते हैं, अपनी अना दिखाते हैं कि इसने बुरा किया तो फिर हम अगर माफ़ कर देंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम अगर इससे बदला नहीं लेंगे तो फिर हमारी अना हर्ट हो जाएगी, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। इतनी बड़ी ईगो हो चुकी है ना आजकल कि हम लोगों को माफ़ भी नहीं करते। लोगों के साथ बुरा करने के बाद हमारे दिल में ना बाद में ना हमारा ना एक शांति सी मिल जाती है, एक सुकून सा मिलता है हमें। पर हमारा दिल जो होता है ना उसके अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने गलत कर दिया है उसके साथ। उसने चाहे तुम्हारे साथ गलत किया पर तुमने भी उसके साथ गलत कर दिया। और हम कहते हैं नहीं मैंने तो फिर हम आगे से अपने दिल को समझाते हैं कि नहीं, हम सोच रहे होते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं ऐसा बुरा किया। हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है, हमारा ज़मीर हमें बोल बोल के कह रहा होता है कि तुमने गलत कर दिया है, तो तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पर हम कहते हैं नहीं मैंने तो उसके एक्शन के बदले में रिएक्शन किया है। हमारे जो एक्शंस है ना वो भी इतने गलत हो चुके हैं कि बाद में अगला बंदा रिएक्शन डबल ट्रिपल करके दे देता है। वो 3, 4, 5, 6, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें रिएक्शन देता है। फ्रेंड्स, पता है मैं ना एक वाकया बताती हूँ जिस वाकया की वजह से ना मैं ना आज बोलने के ऊपर ना मजबूर हो गई हूँ। वाकया ये था कि मेरी एक क्लास फेलो के साथ एक और लड़की ने क्या किया कि उसके साथ बुरा किया कि वो लड़की पेपर कर रही थी। एक तो वो लेट आई, उसने पेपर लेट स्टार्ट किया, उसे टाइम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। पर दूसरी लड़की का पेपर हो भी गया था, उसने पेपर भी ले लिया गया। पर उसने उस लड़की का मैम को कहा कि मैम को इतना तंग कर दिया, इस हद तक मजबूर कर दिया कि मैम उस लड़की से पेपर ले लें और उसके 10 मार्क्स कैंसिल हो जाए। और उसने क्या सोचा हुआ था कि मैं बाद में, इतना टाइम नहीं था प्रेजेंटेशन का, उसने सोचा हुआ था कि मैं बाद में प्रेजेंटेशन कर लूँगी। प्रेजेंटेशन के अलग मार्क्स माइनस हुए, नाम ना लिखने के अलग मार्क्स माइनस हुए, 10 मार्क्स उसके अलग माइनस हुए, जो पेपर रह गया। और वो 10 मार्क्स और इतने ज़्यादा मार्क्स एक बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक पॉइंट भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, वो भी सुपर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए बहुत अहमियत रखता है। और जो कंक्लूजन मैंने निकाला ना इस बात से, इस वाकया से, उस लड़की के साथ उस लड़की ने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की, मैंने उसे थोड़ा समझाया और वो कह रही थी कि नहीं अब मुझे उस लड़की से नफरत हो गई है और अब से मैंने भी उसके साथ कितना बुरा करना है, मैंने उसे बुलाना ही नहीं है, देख लेना। पर मैंने उसे समझाया कि हम क्यों अपने आप को बुरा बनाए, हम क्यों अपने अमाल खराब करें, हम किसी के लिए अपने रब के आगे शर्मिंदा हूँ, हम क्यों किसी से बदला लेने के लिए अपने अमाल खराब करें, अपने अमाल को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। पर उस लड़की ने जो किया ना, उसने एक जेलसी के अंदर आके किया कि वो लड़की हमेशा उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। किस वजह से कि वो एक तो वो ना एक बच्चों जैसा उसका दिमाग है जिसके साथ बुरा हुआ। तो वो ना क्लास की बहुत ही लाडली सी स्टूडेंट है। तो हम सब भी ना वो बहुत ही ज़्यादा लाडली, जैसे छोटे बच्चे नहीं रहते घर में, बहुत ही चिड़चिड़े से लाडले से होके रहते हैं, वो हम सबकी बहुत ही ज़्यादा लाडली है क्लास वाली। पर वो लड़की को नहीं अच्छा लगा, वो लड़की उसकी जेलसी में आकर उसने कर लिया, हसद नहीं किया ना। पर उसने जो मिस्टेक की उसके बदले में अगर वो लड़की बुरा करेगी तो फिर वो खुद गलत करेगी। हम ना बहुत ही ज़्यादा ना बाजू का नेगेटिव हो जाते हैं
इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि कोई बुरा करता है ना तो हम उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा करते हैं। इस वजह से हमारा जो मुआशरा है ना वो टूट रहा है। और कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान के अंदर 99.9% आज ऐसा ही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। सच्ची में बहुत मुझे गिल्ट फील हुआ ये सोच कर कि हम ऐसे हैं। ये कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, उसमें वो चाहते थे कि मसावात कायम हो, अदल कायम हो, हम एक दूसरे को भाईचारा कायम हो, हम एक दूसरे को माफ़ करें, हम एक दूसरे के साथ सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जाओ मैं तुम्हें माफ कर, तुम्हारी शादी करती है। पर हम एक दूसरे के साथ नहीं ऐसा करते। हम एक दूसरे के साथ बदला लेने के ऊपर उतर आते हैं। हम एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं। आजकल भाई भी भाई का दुश्मन है। एक दूसरे को पढ़िए मेरा भाई है, पर मैं इसका दुश्मन नहीं है, मेरा प्यारा भाई है। मैं लड़की हूँ, मैं जेंडर चेंज ना करो। ये बाद में लोग मुझे कुछ और ही समझे। तुम मेरे भाई हो। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आज का यही समझाना चाहती थी। उम्मीद है आप सबको बहुत ये पसंद आया होगा। आप सब जरूर सोचिएगा कि हम क्या क्या करते हैं और हमारा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग तकसीम हो जाएगा और हम दूसरे मुल्कों को तो खुद दावत दे रहे हैं अपने आप को टुकड़े टुकड़े करके कि आओ हमारे ऊपर आकर कब्जा करो। वैसे फ्रेंड्स मेरा कोई भाई नहीं है ना, तो इसीलिए मैं इससे अपना बड़ा भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।